Hi kids, today I'm taking up the important formulas of second chapter जिसमें I'll be discussing with you with the basic formulas. तो उन basic formulas को सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे. Now starting up with the basic formulas with you. ये हम जूनियर क्लासेस में भी इस फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं, बट ध्यान रखना इसकी ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होगी. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ साथ में बोलें ए स्क्वायर प्लस 2ab+b². Then next second we have it up what? A minus b का whole square. A minus b का whole square is what I have? A square minus 2ab+b². ठीक है. Then we have third one. Third मेरे पास क्या आता है? Square के अंदर ही a square minus b². That will be taken up as a minus b a+b with you. Fine. Now fourth one. Fourth मेरे पास क्या आता है? That is a plus b plus c का whole square. That can be written as what? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ठीक है, ध्यान रखना. Now fifth one I have it what? अब यहाँ पे square के फॉर्मूले हमारे खत्म हो गए. Now straight formulas of squares are over. That is now we come down to a plus b का whole cube. A plus b का whole cube क्या होता है? That we write down as what? A cube plus 3a² b plus 3ab² plus 3b plus b cube. जब मैं छोटा था तो मुझे इसको याद कराया गया था. याद कैसे कराया गया था तो वो आपसे शेयर करता हूँ. मेरे को ये बोला गया कि a की पावर 3 से हम शुरू हुए क्योंकि होल क्यूब है. एक पावर कम करते जाओ और b की पावर बढ़ाते जाओ. ठीक है, जैसे पहले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a क्यूब है, फिर क्या है आया a स्क्वायर, एक पावर कम होगी b बढ़ गया, फिर एक पावर a की और कम होगी b की एक और बढ़ गई, फिर b की. हाँ, जहाँ जहाँ पे भी क्यूब आएगा वहाँ 3 साथ में नहीं आएगा. तो ये मेरे को एक तरीका बताया गया इसको याद करने का. तो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू. ऐसे ही मेरे को दूसरे का तरीका भी बताया गया. दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब. ऑलमोस्ट फॉर्मूला इज सेम. उन्होंने बोला सिर्फ बिल्कुल सेम ही वर्किंग करनी है. सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है. वो पहले तो मैं आपको ये लिख दूं कि जिसको बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखना था. ध्यान क्या रखना है? पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस. ठीक है, तो ये चीज़ें छोटे छोटे से लॉजिक ये ध्यान रखना, जिससे कई बार आप फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो वो लॉजिक कई बार स्ट्राइक कर जाता है. तो कोशिश करें जब भी आप फॉर्मूला कोई लर्न कर रहे हैं तो अगर आप ऊपर भी नोटिस करोगे, जब मैंने होल स्क्वायर किया तो स्क्वायर से शुरू हुआ, एंड स्क्वायर पे हुआ क्योंकि होल स्क्वायर था, बीच में एक पावर कम हुई और एक बी आ गया, और साथ में वहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया. ठीक है, तो दैट डज नॉट मीन कि फोल के फॉर्मूले में भी ऐसा होगा. जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, ध्यान रखना. प्लीज टेक केयर. नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगर हम माइनस वाले में भी जाएंगे, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो वही सेम लॉजिक वी आर कैरिंग इट अप. ठीक है, नाउ टेकिंग अप द नेक्स्ट वन विद यू, ये दैट इज व्हाट? a क्यूब माइनस b क्यूब. a क्यूब माइनस b क्यूब को आई राइट डाउन फर्स्ट a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, देन वी हैव सेवन्थ वन, एट्थ वन. एट्थ फॉर्मूला मुझे क्या कहता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसा लिखा जाएगा? पहले यहाँ पे आएगा a प्लस बी. ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आया तो ये क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो अब जब मेरे को जब छोटा था तो याद करने के लिए क्या बोला गया? यहाँ बीच में माइनस है तो पहला a माइनस बी आएगा. अगर पहला a माइनस बी आ गया तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस होगा. ठीक है, और अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा. जैसे यहाँ प्लस आ गया तो बीच में माइनस आएगा. बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी दोनों फॉर्मूला में. ठीक है, नाउ अनदर पॉइंट विच आई एम कमिंग डाउन टू यू, दैट इज द नाइन्थ पॉइंट, जो हम नाइन्थ में ही पढ़ते हैं. इससे पहले हमने इस फॉर्मूला को कभी नहीं पढ़ा है. दैट इज व्हाट आई हैव इट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc. That can be written as what I have? A plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ठीक है, that's what we have. Another formula which we use up, ये ध्यान रखना, जो नाइन्थ फॉर्मूला है ये नाइन्थ में इस्तेमाल होता है और टेंथ में भी बहुत कम जगह पे, 11 में भी बहुत कम जगह के, ट्वेल्थ में ये फिर दोबारा यूज़ में आता है. तो नॉर्मली लोग नाइन्थ वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं. नाइन्थ फॉर्मूला सिर्फ नाइन्थ में ही याद रहता है, फिर भूल जाते हैं. फिर 2 साल बाद जब किससे पूछो, हो सकता है आप आज टेंथ के किसी बच्चे से बात करें तो ये कहे ऐसा कोई फॉर्मूला होता भी है क्या, पता नहीं है. तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का. ठीक है, नाउ अनदर वी हैव, इफ़
a plus b plus c is equal to 0, then what I have, a cube plus b cube plus c cube is equal to what I get, 3abc. अगर वो कहता है कि ये क्या है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो हो गया, अगर इसको मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पूरा का पूरा, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा. तो बचा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. तो आई कैन राइट डाउन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc. ठीक है. नाउ अब मैं इनके कॉम्बो के फॉर्मूले बनाता हूँ. कॉम्बो के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, अगर आप याद रख पाएँ तो अच्छा है, नहीं याद रख पाएँ तो नुकसान नहीं है. ठीक है. जैसे मैंने क्या किया, 1 2 को कंबाइन करके फॉर्मूला बना रहा हूँ. 1 2 को कंबाइन करके फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a minus b का whole square, that will be taken as what we have, 2 times of what, a square plus b square. ठीक है. then we have what, a plus b का whole square minus a minus b का whole square. अब अगर मैं इसको देखूंगा, इसको सॉल्व करोगे तो you'll get it what we have, 4ab. हाँ, इसमें ये उल्टा भी हो सकता है, अगर ये a minus b का होल स्क्वायर हो और माइनस a plus b का होल स्क्वायर आएगा तो इल बी टेकन एज व्हाट, माइनस 4ab. ठीक है. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई हैव, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ, नेक्स्ट मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दो. अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ दैट इज व्हाट, a क्यूब, देन वी हैव व्हाट वी गेट, 3ab स्क्वायर. दैट्स व्हाट आई हैव इट. अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप अब लोगे तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब. ठीक है. अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, उल्टा मतलब पहले क्या लेता हूँ, पहले आई राइट डाउन a माइनस बी का, सॉरी दिस इज अ होल क्यूब, आई हैव टेकन होल स्क्वायर, मैंने लिख दिया था गलती से यहाँ पे, फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज व्हाट, होल क्यूब, दिस इज अ होल क्यूब. ठीक है. a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब लूंगा तो अब सब कुछ सेम होगा, बट इट गिव राइज टू अ नेगेटिव साइन, माइनस 2 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब. ठीक है. अब अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, मैं हाउ वी रिमेंबर, हम इसको याद कैसे रखेंगे, अब इसको मान लो, इसको इससे याद रखना है इन दो को कंबाइन में, तो हमने क्या किया, इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, जब एडिशन था तो जो माइनस वाले थे उनको हटा दिया, सिर्फ प्लस वाले रह गए. और जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस में क्या किया, माइनस वाले हटा दिए, सिर्फ प्लस वाले रह गए. ठीक है. प्लस वाले कौन कौन से थे, ये और ये और ये और ये दोनों प्लस वाले थे. जब मैंने बात की माइनस वाले की, जब मैंने माइनस किया तो हमने क्या किया, जो माइनस प्लस वाले थे जिनका साइन सेम था उनको हटा दिया, जो नेगेटिव जिनका साइन डिफरेंट था वो रह गए. ठीक है. दैट इज दिस वन, आई हैव इट. जब मैंने माइनस किया तो है आंसर यही, सिर्फ क्या हुआ, माइनस साइन आगे और आ गया. ठीक है. एक छोटा सा चेंज और करूंगा जो इन क्वेश्चंस में आई विल डू इट टू यू. जैसे हमारे पास, अगर मैं इसी फॉर्मूला की बात करूं, अगर मान लो इफ आई टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला ओनली. ठीक है. आपने ये नीचे फॉर्मूला जो बनाया, ये वाला फॉर्मूला, ध्यान से देखना मेरे पास, दोबारा रिपीट करता हूँ इस फॉर्मूला को, आई एम राइटिंग डाउन हियर, प्लीज देखें. जैसे मैंने क्या लिया, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ठीक है. ध्यान से देखना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, व्हाट आई राइट डाउन, ज़्यादातर जगह में आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये पहली और आखिरी टर्म प्लस 3ab कॉमन ले लो, ये क्या बच गया, a प्लस बी. ठीक है. अब इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है, इससे एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, ध्यान से देखना, इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया. ठीक है. ऐसे इफ आई पिक अप द नेक्स्ट फॉर्मूला, जैसे मैं अगला फॉर्मूला पिक करता हूँ, दैट इज द पॉइंट नंबर 6. ये कौन सा था, पॉइंट नंबर, दिस वाज 5 एंड नाउ आई एम टेकिंग अप द पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 मुझे क्या कहता है, ही सेइंग इट अप, a माइनस बी का होल क्यूब विल बी टेकन एज व्हाट, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, which can further be written as what I have, a cube minus b cube,
-3ab कॉमन ले लो, बचा क्या a माइनस बी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से ये एक फॉर्मूला मेरे पास ज़्यादातर जगह पे ये फॉर्मूला मिलता है, ध्यान रखना, a प्लस बी का होल क्यूब ज़्यादातर ये मिलता है, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपको सभी आने चाहिए, ध्यान रखना। फिर से इसको ध्यान से देखना आगे, व्हाट आई विल डू इट अप इन दिस केस, इसी को अगर मैं आगे कैरी करता हूँ तो इसको आई कैन राइट डाउन एज व्हाट, a क्यूब, इसको मैं आगे क्या लिखता हूँ, दैट आई राइट डाउन एज a माइनस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ध्यान रखना मेरे पास क्या हुआ, व्हाट ही सेइंग इट टू यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला तो ये है और एक फॉर्मूला यहाँ पे ये दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला ये मेंशन है, a क्यूब पॉइंट नंबर 7 मेंशन है, ध्यान रखना ऊपर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से व्यू करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब को देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, और एक और फॉर्मूला भी है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, दैट इज सॉरी दिस इज पॉइंट नंबर 7 वेर एज दिस इज अ पॉइंट नंबर 8 में हमने वो फॉर्मूला लिया हुआ है। दिस इज व्हाट ऑल वी हैव इट अबाउट द फॉर्मूलाज, इनका एक कॉपी शॉट लेके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, and they are all important formulas of your algebra till 10th, ये सारे important formulas हैं और it will be helping you a lot। हाँ, एक छोटा सा point which I missed out with you, वो क्या था, जैसे हम कई बार ना प्रोडक्ट लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लेते हैं, ठीक है, तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, वैसे तो ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, दैट्स व्हाट वी हैव इट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल वी गेट इट, हम इसको पॉइंट नंबर 11 भी दे सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 11 हो गया, ये पॉइंट नंबर 12 हो गया, ये पॉइंट नंबर 13 हो गया, ये पॉइंट नंबर 14 हो गया। सेम वे इफ आई गो हेड विद दिस इज अ पॉइंट नंबर 15 16 17 एंड दिस इज व्हाट आई हैव, इफ आई टेक अप दिस वन, ये तो सेम था, दिस इज व्हाट इज 18, ये वाला फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसको ये भी लिख सकते हो, और ये पॉइंट नंबर 19, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, दिस इज़ अ पॉइंट नंबर 20, ये पॉइंट नंबर क्या है 20, क्योंकि इसको ये लिखा जा सकता है, एंड दिस इज़ अ पॉइंट नंबर 21। सो प्लीज़ टेक केयर, इनको अच्छे से एक बार रिकैप कर लेना, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।